कि साल 2026 में भारत का कॉस्मेटिक बाजार खूबसूरती के नाम पर धीरे धीरे असर करने वाला जहर बेच रहा है। जहर? तो आज हम एक तरह से जासूस बनेंगे, है ना? हमारे पास स्रोत के दिए हुए कुछ सुराग हैं, कैंसर की नींव, बालों का डेथ वारंट, बंजर जमीन। हाँ, बंजर जमीन। तो हमारा मिशन ये पता लगाना है कि नाटकीय दावों के पीछे की सच्चाई क्या है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी को डराना नहीं है, बल्कि स्रोत में जो बातें कही गई हैं उन्हें समझना है। सही। हम आज रोज इस्तेमाल होने वाले 3 प्रोडक्ट्स पर फोकस करेंगे: फेस वॉश, हेयर ऑयल और एंटी डैंड्रफ शैम्पू। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखते हैं ये पड़ताल हमें कहाँ ले जाती है। तो मामले की जड़ से शुरू करते हैं, बाथरूम की सिंक से। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि फेस वॉश का काम है चेहरे की गंदगी साफ करना बस, लेकिन स्रोत कहता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। अच्छा, उसका दावा है कि कई फेस वॉश में जो माइक्रो बीड्स होते हैं, वो जो स्क्रबिंग का एहसास देते हैं, वो असल में त्वचा पर हजारों माइक्रो टीयर्स बना देते हैं, छोटे छोटे अदृश्य घाव। और यही अदृश्य घाव कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। स्रोत के मुताबिक त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत है वो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। सही। ये माइक्रो टीयर्स उस कवच में दरारें पैदा कर देते हैं। तो मतलब ये घाव एक तरह से दरवाजा खोल देते हैं। बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि 2026 के प्रदूषित माहौल में जब अल्ट्रावायलेट किरणें इन दरारों से होकर सीधे हमारे सेल्स तक पहुंचती हैं, तो ये कैंसर की नींव रखने जैसा हो सकता है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। एक मिनट, ये तो हुई स्क्रब वाले फेस वॉश की बात, लेकिन जो नॉर्मल फेस वॉश होते हैं, मैंने देखा है लगभग हर बॉटल के पीछे 2 नाम तो होती हैं, SLS, सोडियम लॉरेट सल्फेट। हाँ, और कभी-कभी ट्राइक्लोसान। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत इन्हीं 2 केमिकल्स को अगला सुराग बताता है। देखिए, SLS जो है वो असल में एक बहुत ही क्या कहते हैं, शक्तिशाली डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट हमारे चेहरे पर? बिल्कुल। इसका काम ही है तेल और गंदगी को काटना, और ये बहुत ज्यादा झाग बनाता है जो हमें सफाई का एहसास देता है। जिससे हमें लगता है कि हाँ, अब चेहरा साफ हो गया। सही। पर स्रोत का सवाल यह है कि क्या इतना कठोर केमिकल, जो इंडस्ट्री में इंजन का ग्रीस साफ करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वो रोज हमारे चेहरे की नाजुक त्वचा पर इस्तेमाल होना चाहिए? सोचने वाली बात है। और ये ट्राइक्लोसान वो क्या करता है? ट्राइक्लोसान एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। इसे इसलिए डाला जाता है ताकि पिंपल पैदा करने वाले बैक्टीरिया मर जाएं। अच्छा। लेकिन स्रोत का तर्क है कि ये एक तरह से परमाणु बम जैसा है। ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को मार देता है। अच्छा। हमारी त्वचा पर करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया की एक पूरी सेना रहती है, जिसे हम स्किन का माइक्रोबायोम कहते हैं। ट्राइक्लोसान उस पूरी सेना को ही खत्म कर देता है। तो मतलब झाग और एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन के नाम पर हम अपनी त्वचा की जो कुदरती सुरक्षा है, उसे खत्म कर रहे हैं। ठीक यही स्रोत का तर्क है। और इसीलिए वो एक बहुत ही मजबूत उपमा का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि ये केमिकल्स चेहरे को साफ नहीं कर रहे, बल्कि उसे मम्मी की तरह सुखा रहे हैं। बाप रे! मतलब त्वचा की प्राकृतिक नमी और तेल को पूरी तरह से छीन लेना। हाँ, और नतीजा रोखी, बेजान और समय से पहले बूढ़ी दिखने वाली त्वचा। तो क्या इसका कोई हल है? स्रोत सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देता है? नहीं, वो एक समाधान उन्मुख दृष्टिकोण भी देता है। वो साफ तौर पर कहता है, स्विच करो ददमाको या सेरावे जैसे ब्रांड्स पर। अच्छा, तो वो नाम भी बताता है? हाँ, वो कहता है कि ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो बिना SLS और बिना हानिकारक केमिकल्स के सौम्य क्लींजर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर चेहरे की त्वचा का ये हाल है, तो मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि हमारे स्कैल्प का क्या हाल होगा, जहां हम तो और भी ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। बालों के तेल की हमारी जो परंपरा है, स्रोत उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है ना? हाँ, और यहाँ कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। स्रोत एक विस्फोटक दावा करता है। क्या? कि भारत में बिकने वाले 80% हेयर ऑयल का जो बेस है, मतलब उसका मुख्य घटक, वो लिक्विड पैराफिन होता है। लिक्विड पैराफिन, मिनरल ऑयल, ये नाम तो सुना हुआ लगता है, लेकिन ये है क्या चीज? स्रोत इसकी पहचान बहुत ही झकझोर देने वाले शब्दों में कराता है। मैं सीधे स्रोत से ही बताती हूँ। ये कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम का वो कचरा है जिसे गाड़ियां भी रिजेक्ट कर देती हैं। एक मिनट रुकिए, पेट्रोलियम मतलब जो हमारी गाड़ियों के लिए होता है, वो हम अपने सिर पे लगा रहे हैं? ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट है।
बहुत सस्ता होता है और बालों को तुरंत एक नकली चमक देता है। बस इसीलिए कंपनियां इसे इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। पर ये बालों को नुकसान कैसे पहुंचाता है, ये मानने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, स्रोत के अनुसार इसका काम करने का तरीका बहुत सरल लेकिन खतरनाक है। जब आप इसे अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो ये बालों की जड़ों के ऊपर एक प्लास्टिक जैसी अदृश्य परत बना देता है, उन्हें पूरी तरह से सील बंद कर देता है। सील बंद? हाँ, और इस सीलिंग की वजह से स्कैल्प तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषण पहुंच ही नहीं पाता, त्वचा सांस नहीं ले पाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो तेल बालों को पोषण देने के लिए लगा रहे हैं वो असल में पोषण का रास्ता ही बंद कर रहा है। बिल्कुल। स्रोत इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देता है, जैसे किसी पौधे की जड़ के ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछा दी जाए। अच्छा। आप ऊपर से कितना भी पानी डालें, वो जड़ तक नहीं पहुंचेगा और पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। स्रोत का तर्क है कि लिक्विड पैराफिन हमारे स्कैल्प पर ठीक वही काम करता है। और इसका नतीजा स्रोत के मुताबिक सीधा और भयानक है, बालों का गुच्छों में गिरना। ये तो वाकई डरावना है। तो एक आम इंसान इसे पहचाने कैसे? क्या हर बोतल के पीछे लिखी सामग्री पढ़नी होगी? स्रोत इसका भी एक सरल तरीका बताता है। वो कहता है कि अगर आपका तेल बहुत ज्यादा चिपचिपा है, धोने के बाद भी आसानी से नहीं निकलता, हाँ, होते हैं कुछ तेल ऐसे, और उसमें बहुत तेज बनावटी फूलों जैसी खुशबू है, तो पूरी संभावना है कि उसका बेस मिनरल ऑयल ही है। स्रोत इसे तेल नहीं बल्कि बालों का डेथ वारंट कहता है। डेथ वारंट? और ये सोचने वाली बात है। हमारी दादी नानी जिस तेल की बात करती थी वो शुद्ध नारियल या सरसों का तेल था, और आज हम उसी तेल लगाने की परंपरा के नाम पर अपनी जड़ों में पेट्रोलियम जेली लगा रहे हैं। तो फिर सुरक्षित विकल्प क्या है? स्रोत यहाँ भी समाधान देता है। वो साफ कहता है कि प्योर रोजमेरी ऑयल जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, या फिर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल जैसे प्राकृतिक तेल ही सुरक्षित विकल्प है। कोल्ड प्रेस्ड? हाँ, मतलब जिसे निकालने में गर्मी का इस्तेमाल ना हुआ हो ताकि उसके पोषक तत्व जिंदा रहें। ठीक है, तो बालों की बात चली रही है तो शैम्पू पर आते हैं, खास तौर पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। डैंड्रफ तो बहुत आम समस्या है। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि यहाँ भी झाग बनाने वाला कोई केमिकल जैसे SLS ही विलन होगा। हाँ, SLS तो इन शैम्पूज में होता ही है, और वो स्कैल्प को सुखाकर डैंड्रफ को और बढ़ाता भी है। लेकिन स्रोत एक और ज्यादा खतरनाक और छुपे हुए मुजरम की तरफ इशारा करता है। वो कौन है? उसका नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएं। फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड? एक मिनट, ये तो वो केमिकल नहीं है जो बायोलॉजी लैब्स में जानवरों को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है? आपने सही पहचाना। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रिजर्वेटिव है जो शैम्पू को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। ठीक है। लेकिन स्रोत का दावा है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू में इसका एक और भयानक इस्तेमाल होता है। स्रोत कहता है कि इन शैम्पू का इस्तेमाल करना आग में घी डालने जैसा है। आग में घी डालना मतलब ये कि ये डैंड्रफ का इलाज नहीं करते, बस उसे छिपाते हैं। छिपाते हैं? तो वो कैसे? स्रोत के अनुसार ये शैम्पू स्कैल्प की ऊपरी मृत त्वचा की परत को ही जलाकर या छीलकर हटा देते हैं। क्या? हाँ, इससे डैंड्रफ के सफेद फ्लेक्स दिखना बंद हो जाते हैं और हमें लगता है कि समस्या हल हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर ये शैम्पू स्कैल्प की जमीन को बंजर बना रहे हैं। और इसका लंबे समय में क्या असर होता है? इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है। स्रोत इस केमिकल को सीधे तौर पर एक बहुत ही परेशान करने वाले आंकड़े से जोड़ता है। वो कहता है 2026 में इंडिया में 20 साल के लड़कों का गंजा होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इन बोतलों में बंद फॉर्मेल्डिहाइड का नतीजा है। ये तो सीधा आरोप है। मतलब स्कैल्प को लगातार जलाने से बालों की जड़ें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे दोबारा उगने की अपनी क्षमता ही खो देती हैं। बिल्कुल। तो हमने फेस वॉश के माइक्रोटीयर्स, हेयर ऑयल का पेट्रोलियम बेस और शैम्पू के फॉर्मेल्डिहाइड की बात की। अब अगर हम इन सारे सुरागों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। स्रोत का तर्क है कि यह सब कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हाँ, स्रोत इसे डर का बाजार कहता है। डर का बाजार। उसका तर्क है कि जब कोई उपभोक्ता अपनी त्वचा या बालों की किसी समस्या से डरता है, जैसे पिंपल्स, डैंड्रफ, तो वो तुरंत समाधान खोजने निकलता है।
और कंपनियां उसी डर को भुनाने के लिए एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारती हैं। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं होगा कि कंपनियां चाहती हैं कि लोग डरे रहें? हो सकता है वो बस एक समस्या का समाधान दे रही हों। स्रोत का तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कहता है कि यहाँ समस्या और समाधान का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बनाया जाता है। मतलब? इसे ऐसे समझिए, एक कठोर एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आपका स्कैल्प रूखा होता है, तो कंपनी आपको एक हाइड्रेटिंग कंडीशनर बेचती है। ठीक है। उस कंडीशनर के सिलिकॉन से आपके बालों पे एक परत जम जाती है, तो आपको एक क्लैरिफाइंग शैम्पू बेचा जाता है जो और भी ज्यादा कठोर होता है। समझ रहा हूँ। ये एक ऐसा चक्र है जो आपकी एक असुरक्षा को दूसरी से और दूसरी को तीसरी से जोड़ता जाता है। बिल्कुल। और इस चक्र को चलाने के लिए प्रोडक्ट्स में और भी कई छुपे हुए केमिकल्स होते होंगे। हाँ, स्रोत कुछ और उदाहरण देता है, जैसे जिसे हम सुगंध या फ्रेग्रेंस समझकर खुश होते हैं, उसके पीछे फ्थैलेट्स नाम के केमिकल्स छिपे हो सकते हैं जो हमारे हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। बाप रे। और जो शैम्पू में ढेर सारा झाग बनता है, हमें लगता है ज्यादा झाग मतलब ज्यादा सफाई। हाँ, ये तो हम सब सोचते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि उसके बीच एक कोरोसिव एसिड हो सकता है जो स्कैल्प को अंदर से खोखला कर दे। तो अब समझ में आ रहा है, झाग, चिकनाहट और लंबे समय तक टिकने की क्षमता, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम क्वालिटी का संकेत मानते हैं। हाँ। लेकिन स्रोत का तर्क है कि यही अच्छी क्वालिटी के झूठे संकेत असल में सबसे खतरनाक केमिकल से आते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। झाग SLS से, चिकनाहट मिनरल ऑयल से और शेल्फ लाइफ फॉर्मेल्डिहाइड जैसे प्रिजर्वेटिव से। कंपनियां हमारी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। और यहीं पर उपभोक्ता की शक्ति, मतलब हमारी जागरूकता की भूमिका सबसे जरूरी हो जाती है। स्रोत का सबसे बड़ा सुझाव यही है, पीछे लिखे इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। एक सरल सी बात, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम। और स्रोत आगे कहता है कि नियम बहुत सीधा है। अगर सामग्री के नाम आपको समझ नहीं आ रहे, अगर आप उन्हें ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो शायद वो आपके शरीर पर लगाने के लिए नहीं बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ब्रांड के विज्ञापनों पर नहीं, बल्कि प्रोडक्ट में क्या है उस पर भरोसा करना सीखना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें, तो हमारे हाथ कई अहम सुराग लगे। फेस वॉश से होने वाले माइक्रो टीयर्स, हेयर ऑयल में मिलाया जाने वाला लिक्विड पैराफिन और एंटी डैंड्रफ शैम्पू में फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल। और इन सब के पीछे वो एक बड़ा पैटर्न है कि जिन चीजों को हम अच्छा समझते हैं वही खतरे की घंटी हो सकती हैं। और ये सब उस एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है